सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अमेजिंग व्यक्ति हैं। ये अमेजिंग क्यों हैं? बिकॉज इन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया है एंड नाउ ये उस चीज़ को लोगों को बता भी सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल को एक सिस्टमेटिक नॉलेज मतलब सिस्टमेटिकल पैटर्न में उतार के लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं अमन शर्मा सर जी। सो ये हिंदी मीडियम से पास किए, इन्होंने इसके बाद अपनी बीटेक करी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड दैट पीरियड इन्होंने फेस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है। तो मतलब उस समय इनको लगा कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, बट इन्होंने अपनी उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया और इन्होंने मतलब अपने पूरे जितना भी इनको जहाँ जहाँ से जितने रिसोर्सेज से ये इंग्लिश सीख सकते थे, इन्होंने इंग्लिश सीखी, अपने आप को बेस्ट बनाया उस चीज़ में। और पिछले 4 साल इनके खुद की जर्नी एंड उसके बाद 7 साल से ले लगातार बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं एंड 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। भाई बहुत सारे इंग्लिश गुरु देखे होंगे आप लोगों ने जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं, बट दिस मैन ही कैन चेंज योर एंटायर जर्नी ऑफ इंग्लिश लर्निंग बिकॉज ही इज द बेस्ट। सो मैं स्वागत करता हूँ अमन सर का हमारे प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं उनके साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया है ना। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अपने कॉलेज टाइम पे भी और स्कूल टाइम पे भी कि मतलब अंग्रेजी भाषा जो है अभी भी हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज मुझे याद है कि 12th क्लास में मैं अपने भाइयों लोगों को पर्चे डालने गया था इंग्लिश पेपर के लिए। मतलब हमारे पंजाब में बहुत बड़ी बात है अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी पेपर पास आउट करना तो वहां पे तो ऐसा हो जाता है अंग्रेजी पास कर ली भैया। तो स्टिल अभी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो और ही बहुत बुरा हाल है। तो बिल्कुल कॉलेजेस बिल्कुल में मैंने एग्री। देखा, कॉलेजेस में मैंने देखा है जो बीटेक बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर्स आते हैं वो इंग्लिश में गा के चले गए। उनके लिए वो इंग्लिश गाना चल रहा था जो थोड़ी देर के लिए बजा और बंद हो गया। उनको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता होता जी उनको जी क्या चल रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही ढंग से इंग्लिश बोलना तो दूर पढ़ने भी नहीं आती। एंड बिकॉज करेक्ट। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन गया है जो हर जगह यूज हो रहा है और जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाते हैं वो तो फिर नॉर्मल ढंग से बात ही नहीं करते। तो मतलब एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है मेरे ख्याल से 80% से भी ज्यादा यूथ के लिए। मतलब हम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए हैं हम उनको देख के कह सकते हैं कि हाँ ठीक है भैया आप लोग अंग्रेजी बोलने लगे बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट दैट 80% जो बंदे बोल ही नहीं पा रहे? उनके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, बट बहुत सारे कोर्सेज होने के बाद भी। बट आई फील देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता डायरेक्टली फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ और बहुत कुछ देखता हूँ कि हाँ बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, ये है वो है। मैंने कुछ एक दो बार कोई ऐप भी खोल के देखी है। अब उसमें भी क्या होता है कि हाँ ठीक है आपको स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ना सिखा रहे हैं, मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं वो लोग एकदम ग्राउंड लेवल पे। तो वहां से भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि एकदम अभी अभी ये थोड़ा ना कि मैं इंग्लिश रीडिंग सीख रहा हूँ, कि अनपढ़ आदमी बिल्कुल। को थोड़ा ना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है ना। तो एग्जैक्टली आप किस तरीके से मतलब ये जो हमारी सिचुएशन है इसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हो पूरी सिचुएशन को, कि कैसे हम स्टूडेंट को कैसे हम फर्स्ट अप्रोच करेंगे और कैसे फिर गाइड करेंगे फर्दर हम उसको। So I am very much honored and privileged to be here in your portal, and it is a very delight that I will be able to share my experience, my 7 years of English teaching experience to your portal. So that will be a wonderful journey. So basically, मैं क्या करता हूँ जब मैं सिखाता हूँ तो the best way is learning by listening. कोई भी लैंग्वेज जो हम सीखते हैं तो उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है दैट इज आप सुन करके सीखते हैं, आप पढ़ करके नहीं सीखते। देयर इज एग्जैक्टली। अ ग्रामर एंड देयर इज अदर देन ग्रामर विच इज स्पोकन। जनरली जो देश में हो रहा है आज, वो जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हैं मैंने बहुत सारी ऑब्जर्व की हैं, उसमें ग्रामर बेसिस बहुत ज्यादा बताया जाता है। जो हिंदी मीडियम के और जो लोकल बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनको जो ग्रामर होता है वहां से अब बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारे रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं। हिंदी की बात करूं मैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारे देश में, वहां पे भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल से चालू करते हैं टीचर्स, हिंदी से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। बच्चा पहले सोचता है कि मैं खाना खा रहा हूं, उसे सिखाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम ईटिंग, मैं खा हम्म। चुका हूं। तो इस हम्म। तरीके से इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना उसे, जो सोल ऑफ इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं बहुत सफर करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली। आई डू, स्पीकिंग बाय लिसनिंग, दिस इज माय पैटर्न। इंग्लिश को हम इंग्लिश से सिखाते हैं।
आप ऑलरेडी अमूमन जितने भी भारतीय हैं हमारे, इंग्लिश इतनी नेचुरल हो गई है उनके लिए, लाइक मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सारी कुछ इंग्लिश में आपको आजकल ऐसा हो गया है कि जो वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं सिलेंडर, ये एक इंग्लिश हाँ वर्ड जी, है, अगर मैं एग्जैक्टली पूछूं एग्जैक्टली। हिंदी क्या है इसका, तो आप हिंदी यूज नहीं करते। हमें आती नहीं है, अगर पता ही मैं नहीं क्या बोलूं, है। हाँ हाँ, तो हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पता है। और बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका एक रिसर्च पेपर, उसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी अगर 1000 से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स पता होते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। तो बेसिकली हम एग्जैक्टली। 1000 क्या, एक एवरेज इंडियन मोर देन 10,000 वर्ड्स उसके डिक्शनरी में होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैक्सीन, इसका हिंदी में क्या होता है ये आप यूज नहीं करेंगे, आपको पता है वैक्सीन, वैक्सीन। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं जो डायरेक्ट इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो बस इन्हें कनेक्ट करना, इन्हें स्पोकन प्रैक्टिसेस कराना, दिस इज माय ऑल एंड ऑल पॉलिसी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब वही है कि जैसे मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते स्टार्टिंग में, मतलब एक पता नहीं, जैसे मम्मी, जैसे अगर हमारी माँ हमें ऐसे ऐसे हिंदी सिखाती है या पंजाबी सिखाती है, शायद हम कभी सीख ही नहीं पाते या कभी बोल ही नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता हमारा लैंग्वेज कौन सी बोल रही है ना। तो ग्रामर में बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, और कुड एंड वुड एंड ये एंड वो एंड, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि उसको स्पोकन इंग्लिश तक पहुंच नहीं पाता। मैं रिसेंटली भी घर गया था, तो मैं, एक और चीज बड़ा इशू है कि जो लोकल टीचर्स हैं, जो इंग्लिश ट्यूशन टीचर्स हैं, तो दे डोंट नो कि बच्चे को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाना है। मतलब मैं भी, जब मेरे को याद है, हम लोग 9th 10th के आसपास हम लोग भी गए थे इंग्लिश सीखने, मैं और मेरा दोस्त। तो सेम चीज, वो बंदा हमें ग्रामर सिखाया जा रहा है और हम बैठे हुए हैं, भाई क्या सिखा रहा है, ग्रामर तो हमें पता है, हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई पढ़ रहे, क्या पढ़ाए जा रहे हो। तो मेरे बेसिकली था कि हमें बोलना सीखना था। मतलब एक बार हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने बोलना सीख लिया तो शायद हम टीचर की हर बात समझ सकते हैं कि टीचर क्या बोल रहा है, फिर उसको लिख भी सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो सो सर आई I बोलिए। would like to add one thing. Like, basically, I am from a Hindi medium background. Till हम्म। class 12th, I have studied in Hindi medium school. And after that, I got selected in one of the best college of Bhopal for my engineering, electrical and electronics. So that time, what बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में, 39 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब इंग्लिश में होता है। तो एक ओके। ट्रांजिशन शिफ्ट था मेरे लिए, एकदम सब कुछ हिंदी में और एकदम सब कुछ इंग्लिश में। स्टार्टिंग में जब मैं आया था कॉलेज में, तो बस वो बुक में माता सरस्वती जी की फोटो बनी हुई थी और लिखा हुआ था एक लाइन, वरदे वीणा वादिनी। बस उतना ही समझ में आता था, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आता था इंग्लिश में। बट वो ओके। 4 इयर्स मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, आई रियली वर्क अलॉट। मैंने कोचिंग्स भी देखी, मैंने यूट्यूब भी देखा, और सारा सब कुछ का एक समअप बना करके मैंने एक पूरा पैकेज, एक पूरा कोर्स डिजाइन किया, जो मुझे बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्प किया हुआ है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी कोचिंग्स देना स्टार्ट किया। मैं ट्रांसेंडेंटल भोपाल के साथ में था 2 साल वहां पे, भोपाल के टॉप 10 स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया। और उसके बाद एक एग्जाम होता है आईलेट्स का, हाँ जी, इंटरनेशनल हाँ जी। इंग्लिश टेस्टिंग लैंग्वेज सिस्टम। तो उसको मैंने क्लियर किया, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू एमटेक, मास्टर्स इन मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फ्रॉम द टोर वेरगेटा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूरोप। तो मुझे वहां से ओके। सिलेक्शन लेटर मिला यूरोप से। और लाइक दैट मैं कहाँ पे था, जीरो पे, और मैं उसे स्केल अप करके कहाँ तक पहुंचा। सो दिस इज माय जर्नी, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एक छोटे छोटे से स्टेप्स, हम बेबी स्टेप्स से इंग्लिश सीखेंगे, और बहुत सारी फन एक्टिविटीज हम करेंगे, जिससे सीखना, सीखने की ललक बढ़ेगी, ये बोरिंग नहीं होगा। ये हैव टू, आई हैव टू लर्न इंग्लिश एंड आई लव टू लर्न इंग्लिश, उसके बीच में बहुत बड़ा एक इमोशनल डिफरेंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुझे सीखना है क्योंकि जॉब करनी है, मुझे सीखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इसकी जरूरत है, मुझे सीखना है क्योंकि मुझे पर्सनालिटी डेवलप करनी है। सीखना है, ये एक हैव टू वाला जा रहा है, नहीं, आई लव टू। मुझे अपना स्किल सेटअप बढ़ाना है, मुझे इस वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में सबसे ऊपर जाना है। सो दिस इज व्हाट माय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज हाउ आई डिलीवर माय क्लासेस। तो सर मतलब अगर हम इसी क्लास में अगर थोड़ा डिस्कस करें कोर्स के बारे में डिटेल में, तो अगर मान लीजिए जैसे एक बच्चा स्टूडेंट है जो जस्ट कॉलेज में एंटर किया है, बिकॉज मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम आगे जब कोर्स को लीड करेंगे और जब हम मार्केटिंग करेंगे अच्छे से,
तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से वहीं से शुरू होने वाले, वो 12th तक तो बच्चे को वैसे भी होता है कि भाई इंग्लिश सीख के क्या करेंगे हम लोग। जब वो कॉलेज में आता है तब वो रियलाइज करता है कि यार नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं कल को इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। तो उसके अंदर ये चीज डर आने लग जाता है। स्टिल कॉलेजेस में काफी सारी चीजें करवाई जाती हैं, बट स्टिल कुछ बच्चे तब भी उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे होते। तो वहां से कैसे शुरुआत होगी बच्चे की, मतलब स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होंगे बच्चे के लिए, जो बच्चा इंग्लिश सीखना शुरू करेगा उसके स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होंगे, कैसे अलग होगा बाकी कोर्सेज से वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हमारी क्लासेस होंगी वो उनको ऑफर करने वाली हैं एक सिस्टमेटिक, कहना चाहिए स्पोकन मटेरियल। क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक हैंडबुक जरूरी होती है। सो मैंने उसे डिजाइन कर रखा है, वो एक चैप्टर वाइज चैप्टर हमारी जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाने वाला होता है। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स होते हैं, इंग्लिश के लिए हमें वर्ब्स की जरूरत होती है, वर्ब्स जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली उसको टेंस पढ़ने की, नरेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए एक स्पोकन ग्रामर होती है जो कि हमारे एक्चुअल ग्रामर से काफी एक डिफरेंट होती है। उसका मैंने हैंडबुक बना रखा है। सो उससे चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में जो बच्चा सीख रहा है उसे, देखिए, दो तरीके की क्लासेस हो सकती हैं। जो आपने कहा कि स्पेशल कैसे बनाएंगे या ये क्लास डिफरेंट कैसे होगी, तो दो तरीके की क्लास होती है। एक होती है टीचर सेंटर्ड क्लास और एक होती है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास। स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास में स्टूडेंट हमारा होस्ट होता है, स्टूडेंट हमारा सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोनोटोनस क्लास होने वाली है कि टीचर ही सब कुछ बोल रहा है कि नहीं 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 सीखो सीखो सीखो। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग पे हम सीखने वाले हैं। और एक फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है, चाइनीज कहावत है। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, वो कहते हैं कि आप मुझे पढ़ाते हो और मैं भूल जाता हूँ, यू टीच मी एंड आई फॉरगेट। आप मुझे सुनाते हो और मैं याद रख जाता हूँ, यू टेल मी, आई लिसन एंड आई रिमेंबर। I learn and I forget. I listen, I remember. But when I do, I can never forget throughout my life. अगर मैं उसे करता हूं एग्जैक्टली। तो मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो हमारी जो टेक्निक होगी वो लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड होगी। बहुत सारा इंटरेक्टिव वीडियोस होगा, बहुत सारी क्विजेस होंगी इसमें। और इस तरीके से आपकी जर्नी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं हम अपने कोर्स बुक से, हम अपने मेरे खुद के 7 साल के एक्सपीरियंसेस से। और बहुत सारे एल्यूमिनाई हैं जो टाइम टू टाइम आप लोग की अलग अलग और भी पर्सनालिटी ट्रिक्स पे, इंटरव्यू ट्रिक्स पे और ओवरऑल डेवलपमेंट ट्रिक्स पे आपको मेरे अलावा भी साथ में, मेरे साथ में जो मेरी टीम है वो भी आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपको बेटर गाइड करेगी। ओके ओके। तो सर मतलब बेसिकली ये एक मतलब ऐसा कंसेप्ट है कि मतलब लाइक बच्चे को मतलब बच्चे को अगर सही ढंग से हम अगर उसको डूइंग पे ना लेके जाए, मतलब जब तक वो बोलेगा नहीं तो तब तक वो सीख नहीं पाएगा। तो जहाँ पे सर बोलने का, हाँ बोलने का, हाँ हमारे यहाँ से कंसेप्ट इसलिए कैसे क्लियर हो जाता है कि हम बच्चे से डेली कॉल करते हैं। तो हम जो भी कॉल कर रहे हैं बच्चे से तो वो डेली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, एटलीस्ट उस कॉल टाइम पे। मतलब वो आधा घंटा या 15 मिनट है, जो भी बच्चा है अपनी जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है डेली वो हमारे साथ है, तो अब वो कॉल पे हमारे साथ इंग्लिश में बात कर रहा है। बिकॉज जनरली तो हम क्या कॉलेज में रह रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ रह रहे होते हैं, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता इंग्लिश बोलने का। तो यहाँ पे यही है कि हाँ आप लोगों की वीडियो से सीख के और बच्चा अपने साथ इंटरेक्टिव एक कन्वर्सेशन कर सकता है कि हाँ मैंने ये चीज कर ली है और करेक्ट मैंने ये करेक्ट। चीज सीख ली है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। एक एक और सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि जैसे कुछ बच्चे हैं अब जैसे बोलना सीख लिया है, बट वो लिखने में और बोलने में फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, मतलब कि हाँ हमने बोलना सीख लिया बट लिखेंगे कैसे, लिखने में वो गलतियां करेंगे दोबारा से, फिर वो वाली ग्रामर क्या हम दोनों एक साथ सिखाने वाले हैं कि अलग अलग सिखाएंगे दोनों चीजें, या फिर जैसे जैसे वो ट्रेडिशनल चलता है कि पहले ग्रामर सिखाते हैं फिर बोलना सिखाते हैं, कि वैसे चले किस तरीके से ये मतलब पूरा चीज चलेगी? देखिए क्या है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी अप्रिशिएबल क्वेश्चन कि हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट, वन थिंग इज स्पीकिंग एंड अनदर थिंग इज राइटिंग। सो राइटिंग जो होती है उसमें हमें टेक्निकल वर्ड्स की, जैसे अगर आप बताएं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर हमारे ऑडियंस हैं या कोई स्कूल स्टूडेंट हमारा ऑडियंस है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो कैंपस सिलेक्शन होता है उसमें ईमेल राइटिंग, ऐसी अलग अलग चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती हैं। उसे अपना रिज्यूमे बनाना होता है जो कि सबसे डिफरेंट होता है। तो वहां पे ऐसी ऐसी जो इंग्लिश जो होती है
वो स्पोकन इंग्लिश से थोड़ा सा एक लेवल एडवांस। तो हमारा कोर्स कैसे चलेगा? 60% जो वो वाली इंग्लिश होती है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एडवांस इंग्लिश, वो इसी का पार्ट होती है। जो हम स्पोकन इंग्लिश में जो नॉर्मल ग्रामर हम यूज करने वाले हैं, जिसको मैंने टर्म दिया स्पोकन ग्रामर यूज करने वाले हैं, उससे वो जो एडवांस लेवल है उसका 60% तो क्लियर होने वाला है। तो साथ साथ में पहले करने लग जाएंगे, वो हैबिचुअल हो जाएगा, वो फ्लुएंट हो जाएगा। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह। तो जब वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लग जाएगा तो उसके अंदर का जो हेजिटेशन है ना, वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो एक बात आ गई कि अब तो मैं बोल लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद वो 40% जो बचेगा उसको हम और एक स्टेप अप करके, जिसे हम बोलते हैं एडवांस लेवल इंग्लिश की जो क्लासेस है, वहां पे हम उसे फोकस करेंगे। और किस तरीके से एक्सेंट को अपन ट्राई करें, अपने एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, और जो स्टेट की मदर टंग है वो इंग्लिश पे इन्फ्लुएंस करती है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए स्पोकन इंग्लिश का, उसके बाद एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन पे काम करेंगे। आप रियलिस्टिक इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, और उसके बाद राइटिंग में आप उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा अगला 40% होगा, वो इसके बाद होगा। ओके ओके। तो मतलब बेसिकली हम बच्चे को अब जैसे हम बच्चा एक मदर टंग सीखता है, तो पहले वो सुनता है, फिर वो बोलना शुरू करता है, एंड देन वो जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो वो अक्षर पहचानता है, फिर लिखना शुरू करता है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस रहने वाला है जिस तरीके से बच्चा सीखता है ना। मतलब वो ट्रेडिशनल करेक्ट। तरीका नहीं है जैसा कि पहले बच्चे को अक्षर सिखा दिए फिर उसको बोलना सिखा रहे हैं। तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। मतलब वो हमारा हमें जनरली हम उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाते अपनी सही ढंग से। बट सर एक करेक्ट। एक एक मेरे लिए सबसे बड़ा एक मतलब वो चीज है कि जैसे बच्चों के लिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको क्या लगता है हमारे इंडिया में इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना हुआ है? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज क्यों हमारे लिए इतना चैलेंज? मतलब जैसे हम तो इतना, अब देखो हम दो लैंग्वेज बोल रहे हैं इस समय भी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश मिक्सअप हो गया, बट स्टिल इंग्लिश हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हमारे अंदर एक हेजिटेशन रहती है। तो वो हेजिटेशन आपने कैसे दूर करी थी अपनी? मतलब स्टार्टिंग में आप सीख रहे थे तो कैसे आपने हेजिटेशन अपने अंदर से निकाली थी? बिल्कुल, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक इन्वायरमेंट होता है। आप अकेले करोगे या आप देखिए, इन्वायरमेंट दो टाइप होते हैं। एक होता है एडवर्स और एक होता है फेवरेबल, अनुकूल और प्रतिकूल। ये दो तरीके के इन्वायरमेंट। आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वो मिमिक्री कर देंगे आपकी। हाँ, तो आप एग्जैक्टली। वहां पे डिप्रेस होते हैं, वहां पे आप खुल करके अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो इनिशियल डेज में क्या होता था कि मैं किसी भी फ्रेंड से बोलता था, कुछ भी वर्ड्स बनाने की कोशिश करता था, कुछ भी स्पोकन करने की कोशिश करता था, तो एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता था। वो एक लैग होता है बच्चे की लाइफ में। तो उसे हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लासेस होंगी वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करेगा और स्पीकिंग करेगा। तो इंडिया में जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे यही प्रॉब्लम होती है, एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, आप अमेरिकन कंट्रीज में देखिए, वहां पे एक छोटा सा बच्चा है, जो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, बस वो बोलना सीखा है, उसे कोई हेजिटेशन नहीं है। ही इज नॉट हेजिटेटिंग एट ऑल। द रीजन इज एटमॉस्फेयर इज एवरीवेयर। सो नोबडी विल नोबडी विल जस्ट, कहना चाहिए हमें, उसके ऊपर हंसी नहीं उड़ाएगा, कोई मिमिक्री नहीं करेगा उसकी, क्योंकि उसे एटमॉस्फेयर मिला हुआ है। और वो पहले बोलना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। एक एवरेज एज होती है स्कूल जाने की, 6 ईयर 7 ईयर। तो जब वो स्कूल में बैठता है जाकर के, तो अपने स्कूल में प्रिंसिपल्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे ग्रामर सीखता है, फिर वो धीरे धीरे एडवांस इंग्लिश सीखता है, फिर वो थीसिस लिखना सीखता है, अपनी पीएचडी परस्यू करता है। तो वो सारी चीजें होती हैं। इंडिया में ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ये बच्चों को नहीं मिल पाता। और साथ में मोटिवेशन, और एक पहला एटमॉस्फेयर, दूसरा मोटिवेशन, और तीसरा होता है कि वाई शुड आई लर्न, उसकी जरूरत, उसकी नीड। तो AMD मैं बोलता हूँ। तो फर्स्ट ए इज, आप आपको एटमॉस्फेयर मिल गया, उसके बाद कहना चाहिए आपका मोटिवेशन अगर आपको प्रॉपर मिल रहा है हम लोगों से, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और डी फॉर डिजायर, क्यों क्यों सीखूं, वो वाई फैक्टर अगर आपके दिमाग में है, आप बहुत अच्छा कर सकते हाँ तो हैं। वही है। दिस मतलब ये बाकी प्लेटफॉर्म पे मैंने एक चीज देखी है कि अगर वो इंटरेक्टिव इंग्लिश सिखाते भी हैं तो इंटरेक्शन करने वाले जो है वो अंग्रेज है मतलब दे आर नॉट द इंडियंस। तो मतलब
अगर मान लो बीच में मैं अटक गया और मैं हिंदी बोलने लग गया, वो सामने वाला, उसको समझ में नहीं आएगा। अब मैं उसको बता नहीं सकता कि भाई रुक जा, अब मेरे को नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं, अब तू कुछ और बोल। तो यहाँ पे करेक्ट। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होगा कि जो बंदे से, जो लड़के बच्चे से भी, जो भी स्टूडेंट से बात कर रहा है, जो भी मतलब हमारे जो काउंसलर्स रहेंगे, जो भी कोचेस रहेंगे, जो बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर बंदा अटक गया तो बोलते चलो ठीक है, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, उसको मोटिवेट करेंगे डेली डेली बेसिस पे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उससे कॉल पे बात करेंगे, तो हम उसको और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। मतलब क्लासेस प्लस एक दोस्त का कॉम्बिनेशन मिलके वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा चीजों को। करेक्ट। ओके। तो मतलब हम इस पूरे कोर्स में हम लोग स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश, एंड देन हम उनके इंटरव्यूज और स्किल्स के ऊपर मतलब काम करेंगे, जो जो उनको इंटरव्यूज के आगे अंदर अच्छे से सिखा पाएंगी। तो सर इसके जैसे इसकी जो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है? मतलब एक बच्चा कितनी ड्यूरेशन में सीख सकता है, या कितना टाइम लगेगा, एवरेज कितना टाइम लग सकता है बच्चे को इंग्लिश सीखने में? सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है, इस लर्निंग प्रोसेस में होता है कि आप कितने ज्यादा पैशनेट हैं उसके लिए। आप जितने ज्यादा पैशनेट हैं, एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं मैं, आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग वेरी नॉर्मल। आप जितने ज्यादा पैशनेट हैं, आप उतने जल्दी सीख जाते हैं कोई भी चीज। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट आ गया उसमें, तो आप फटाफट सीख लेंगे। लेकिन अगर नहीं आया, आपको उसकी जरूरत नहीं पता चली, आपको मोटिवेशन नहीं है, तो आप सीखेंगे ही नहीं, है ना। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन स्विमिंग नहीं आती। लोग जिम जिम करते हैं और कुछ समय के बाद देखते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है वो फटाफट फटाफट से अपनी बॉडी बहुत अच्छी सी बना लेता है, और दूसरा होता है उसको टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इफिशियंसी कितना वो दे पा रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, इंग्लिश सीखने का जो ड्यूरेशन या टाइमिंग होगा, वो सबसे पहले तो एक और चीज कोट कर दूं मैं। देयर इज अ कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, दिस इज इन लंदन। सो वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, है ना, उनका मैं अभी रिसेंटली एक स्पीच सुन रहा था। सो ही वाज टेलिंग कि अटेंशन स्पान जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ह्यूमंस का, है ना, और वो धीरे धीरे एवरेज 10 मिनट से भी कम हो रहा है। सो हमारी जो क्लास होंगी, उनकी जो वीडियोस होंगी, उसमें एक साथ बहुत सारा कंटेंट नहीं होगा कि घंटे भर हम बोल ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं और आप कर रहे हैं। हम छोटे छोटे से सेट्स में उसको बनाएंगे। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स की वीडियोस होंगी, हैंडी वीडियोस होंगी, आप उसे देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आप वापस जाइए। वीडियोस में एक नई चीज होने वाली है, अगर हम इसे वेबसाइट में लॉन्च करते हैं, सो हम इंटरेक्टिव वीडियोस बना सकते हैं। वीडियोस चल रही है और उसके बीच में वीडियो स्टॉप होगी, 4-5 क्विज जैसे क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, तो दिस कोर्स विल बी ऑफ 2 months to ओके। 6 months. The two that I'm telling you, it is starting from 2 months to 6 months. अब ये डिपेंड करता है द इंटेंसिटी ऑफ स्टूडेंट, हाउ ही इज लर्निंग दैट। ओके। तो तो सर मतलब ये ओवरऑल मतलब 6 महीने तक एक बच्चा जो है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकता है आराम से, अगर वो मतलब मेन वही रहता है कि अगर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स रहते हैं। आप पहले ऐप पे जाओ, फिर उनकी वहाँ पे रजिस्टर करो, फिर वहाँ पे उनको बहुत सारे पैसे मांग रहे होते हैं। बट हमारे प्लेटफॉर्म के ये कि हम एक कॉम्पैक्ट पैकेज देते हैं, बच्चे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा होता कि वो बहुत ही सारा पैसा पे कर रहा है अलग अलग कोर्सेज के लिए, बिकॉज एक सर कंबाइन उसको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है इंग्लिश के साथ, हम बाकी सारी चीजों पे भी उसके वर्क करते हैं। करेक्ट। तो हाँ सर, एक और चीज मैं सुबह सुबह सोच रहा था, मैं सुबह एक चीज सोच रहा था मैं कि मेन कंसर्न क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब चल रही है, गूगल चल रही है, तो हमें लगता है यार ठीक है, जब टाइम आएगा तब तब सीख लेंगे। मतलब हम प्लान नहीं कर पा रहे होते कि लाइक वो नॉलेज हमें कब चाहिए, बिकॉज हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे सही ढंग से। दैट्स वाई हमने एक लाइव डिजाइनिंग कोर्स अपने अपने यहाँ पे रखा हुआ है। जब भी कोई एडमिशन लेता है तो सबसे पहले हम उसको लाइव डिजाइनिंग कोर्स करवाते हैं, ताकि वो बंदा समझे कि कब फ्यूचर में उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हम उसको रिक्वायरमेंट पहले से ये बताएंगे कि भाई तो किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। तो एक स्टूडेंट को मतलब मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेके चल रहा हूँ, पेरेंट्स को भी, अगर ये पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट भी वीडियो देख रहा है, तो उसको कब समझ में आना चाहिए कि भैया इस क्लास के बाद तो आपको इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। जाइए, अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी है तो अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया आपके लिए इंग्लिश सीखना। तो वो कौन सी क्लास है? अगर वो बंदा वहां से क्रॉस कर चुका है तो अब उसको बहुत जरूरी हो गया इंग्लिश सीखना, अगर वो उसको आज के दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात आती है कि जो स्किल्स हैं वो तो हमारे पास जितनी होंगी, वो हमारे
ओवरऑल पर्सोना को उतना ही इम्प्रूव करती। अगर मैं बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता हूँ, अगर मैं बहुत अच्छा डांस कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा कुकिंग कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी स्पोकन कर लेता हूँ, मैं गिटार भी प्ले कर लेता हूँ, तो ये सारी अलग अलग सेट्स ऑफ स्किल है। मैं वेबसाइट भी बना लेता हूँ, ये सारी चीजें मैं कर लेता हूँ। तो ये अलग अलग सेट्स ऑफ स्किल्स हैं जो मुझे एक मेरी पर्सनालिटी में ऐड होता है। तो ये सोचना कि नहीं नहीं मैं किसी कारण से सीखूं, तो ये हो सकता है, बट इससे ज्यादा अप्रिशिएबल होगा अगर हम सोचते हैं कि ये मेरी स्किल सेट को डेवलप करेगा, मेरी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाएगा। आप कुछ भी करना चाहें, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो या फिर आप टेक्निकली अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग मल्टीनेशनल कंपनीज, सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन। और वो जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव करती है लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करती हैं। तो मतलब नाइन कौन टेंथ सा से ही ऐसा, शुरू करना हाँ चाहिए। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसे स्टार्ट करना चाहिए। जब भी कहना चाहिए ना, जब जागो तभी सवेरा। हाँ, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं अभी 7th क्लास में हूँ और मैं ये वीडियो देख रहा हूँ और मैं अगर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि नहीं 9th के बाद, तो 7th वाला सोच सकता है अरे अभी तो अपने पास 2 साल है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। ये कंपटीशन इतना ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, इतना रेट रेस हो रहा है, एक एक सेकंड्स में लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तो लोग पढ़ रहे हैं, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग फ्यूटाइल चीजों में, तब लोग बहुत सारे स्किल्स को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है ये आपको पे करेगा। सो नेवर थिंक कि इसके बाद हाँ, फिर भी कहना चाहिए कि जब आप इंजीनियरिंग या आप जब 12th पास हो जाते हैं, उसके बाद बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब आप ये सारी चीजें सीख लें, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज ऑफ फुल ऑफ कंपटीशन। जितनी भी स्किल्स होंगी आपको श्योरली वो हेल्प करने वाली हैं। एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट। डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से तो मतलब एक एक बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन होता है, बिकॉज अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आज एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज बन चुकी है और मैक्सिमम जगह पे यूज होती है, तो इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट इजीली ग्रैस्प कर सकते हो। बिकॉज समटाइम्स टीचर्स कुछ कहानी सुना के चले जाते हैं क्लास में और आपको समझ में नहीं आ रहा होता बंदा क्या कहानी सुना के चला गया। तो अगर आपको रैली में अपनी स्कोर्स भी अपग्रेड करने हैं क्लास स्कूल में या फिर कॉलेज में, है ना, तो आप अगर इंग्लिश सीख ले तो आप बेटर वे से बेटर ढंग से आप सारे सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं। ओके सर, जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास और वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ द योर एंटायर दिस कोर्स। सो आई होप कि हमारा जो पूरा जो कोर्स है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे हेल्प करने वाला है, लव गोल्स एकेडमी के ऊपर। एंड डेफिनेटली हम एक गुड टाइम स्पेंड करने वाले हैं बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑल्सो वेरी मच तो प्रिविलेज्ड। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके। बहुत वैलिड क्वेश्चंस थे जो 80% इंडियंस के और जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये सारी चीजें चलती होती हैं, आपने एक साथ पूछ लिया। एंड आई अप्रिसिएट जो आप ये इनिशिएटिव लेकर के पूरे एक इंडिया में इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लव आपका जो एकेडमी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एकेडमी? यू जस्ट टोल्ड मी। लव गोल्स एकेडमी, लव लव गोल्स एकेडमी। गोल्स, वेरी नाइस, सच अ नाइस नेम। सो लव गोल्स एकेडमी। मैं बोल भी रहा था अपने डिस्कशन में, आई हैव टू लर्न, आई लव टू लर्न। तो हमें वो हैव एग्जैक्टली टू से लव टू में आना है। हमें करना एग्जैक्टली पड़ता है नहीं, हमें करना अच्छा लगता है, हमें करने से एग्जैक्टली। प्यार है, हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, रियली रियली अप्रिशिएबल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।